नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हैं जो आपके किचन में उपलब्ध है, जिसका प्रयोग हम बहुत ही कम और रेयरली करते हैं। वैसे तो करते नहीं हैं, खाने को रखा रहता है वो। अगर आप वज़न ज़्यादा हो गया है या आपको भूख नहीं लग रही है या अस्थमा से परेशान है, इन श्वास रोग से परेशान है, तो आपके किचन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि जिसका नाम है पिपली, यानी पिपली चूड़ के रूप में उपयोग किया जाता है, पिपली काढ़े के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो अब पिपली के बारे में बताने वाला हूँ, यानी आपके किचन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि जो जनरली किचन के डिब्बे में ही पड़ी रहती है और उपयोग नहीं होती है। ये आयुर्वेद की बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय औषधि है और इसका प्रयोग जो है वात और कफ जन्य व्याधियों में किया जाता है। सबसे पहला प्रयोग श्वसन संस्थान में, यानी कि कफ यानी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या सर्दी जुकाम में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा पाचन शक्ति को बढ़ाने में, यानी कि भूख नहीं लग रही है, एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, तो ये अग्नि को बढ़ा करके सारी दिक्कतों को दूर करती है। पिपली की खास बात है। दूसरी दिक्कत ओजन कम करने में, यानी कि ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करके और ओजन को कम करती है। तीसरा लीवर और इम्यूनिटी, यानी शरीर के लीवर टॉक्सिन्स को निकाल करके लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करती है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। चौथा ज्वर, स्पेशली ज्वर में जो है प्रयोग किया जाता है। ज्वरग्न औषधियों में इसकी काउंटिंग होती है। तो पिपली चूड़ का प्रयोग जो कि आपके किचन में उपलब्ध है, हम बहुत ही कम उपयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग बेसिकली वात और कफजन्य व्याधियों में, स्पेशली सांस रोग, मंदाग्नि, ओजन घटाने में, लीवर से संबंधित और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और ज्वरग्न के रूप में। और दूसरा रसायन के रूप में भी इसका प्रयोग है, यानी पिपली रसायन के नाम से औषधि बाजार में उपलब्ध है। तो पिपली रसायन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण औषधि है। इसकी मात्रा जो है अलग अलग है। अगर सर्दी खांसी है तो आधा से 1 ग्राम शहद के साथ लीजिए। पाचन संबंध में तो आधा ग्राम गुनगुने पानी से लीजिए। यदि ओजन को कम करना है तो आधा से 1 ग्राम सुबह खाली पेट लीजिए गुनगुने पानी से। अगर दांतों में कुछ दर्द हो रहा है तो आधा से 1 ग्राम लेकर के 1 से 2 ग्राम लेकर के सरसों का तेल और सेंधा मिला के मिक्स करें, मंजन करिए दांतों के लिए। तो दांतों में प्रयोग करते हैं। इसकी प्रयोग की मात्रा बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते, मैक्सिमम 5 to 7 डेज करना, उसके बाद उसको बंद कर देना है। दूसरी बात, इसका प्रयोग गर्भवती स्त्रियाँ, छोटे बच्चों को प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है पिपली, लौंग और छार, इन तीनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा दिन तक करना चाहिए। यह शरीर के लिए लाभदायक, नुकसानदायक है। इसलिए पिपली का प्रयोग 5 से 7 दिन तक ही करिए। तो पिपली का प्रयोग श्वसन संस्थान में, मंदाग्नि, अरुचि, लीवर से संबंधित दिक्कत, इम्यूनिटी बूस्टर और रसायन के रूप में, पिपली रसायन का वर्णन रसायन चिकित्सा में वर्णित है, तो रसायन के रूप में कर सकते हैं। ये इसकी खास बातें हैं। तो पिपली का प्रयोग करिए, जो आपके किचन में पड़ा रहता है, जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं, तो उपयोग करिए और स्वास्थ्य लाभ करिए। मैं वैद्य विक्रमादित्य प्रधान, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र बस्ती, उत्तर प्रदेश से। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा फ़ोन नंबर 9313483471 पर कॉल कर सकते हैं। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और कमेंट्स करिए। धन्यवाद।